नमस्कार साथियों। यदि आपको पॉलिटी से डर लगता है या आप अपनी पॉलिटी को एक एडवांस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, आप इस 5 मिनट की हमारी सीरीज से आप जुड़िए। हम यहाँ डेली एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू एक जो कॉन्सेप्ट है हम पूरा अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं। दूसरा, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में जिसका हमें आंसर पता ही नहीं है कि इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है ना, उसको भी हम यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए लगानी होती है। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यस, आर्टिकल 18 पढ़ा हुआ है आपने, उपाधियों का अंत, फंडामेंटल राइट। यस, यह केवल भारत के नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। यानी कि बिना राष्ट्रपति के आप कोई भी उपाधि विदेश से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यस, दूसरा कथन देखिए, यह राज्य के द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने से रोक लगाता है। बताओ कौन सा मैसेज सही है, ये आपको देखना है ना। आप सोचिए, इतने अपन उसको इतने इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट प्रोहिबिट्स only a citizen of India without the consent of the president from accepting any title from the foreign state while holding any office of profit under the state. Second statement है, it prohibits the state from conferring any title on any person except hereditary titles. hereditary titles को छोड़ के बाकी सारे titles को prohibit करता है। क्लियर है? अब देखो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। बताओ जी, क्या लग रहा है आपको? देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचते हैं। देखो उपाधियों को अंत अपन लेके क्यों आए थे इस आर्टिकल को, ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है समानता का जो अधिकार, उसके अंदर ये आ रहा है ना, जो राइट टू इक्वलिटी उसके अंदर ही आ रहा है। यानी कि सब लोगों को समान करना चाह रहा है ना। तो इसको अपन इसलिए लेके आए थे कि उस टाइम पे जो उपाधियां थी, कैसी थी उपाधियां? राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसी उपाधियां थी और ये लोग अपने को नॉर्मल लोगों से ऊपर समझते थे ये लोग, है ना। तो उसको हटाने के लिए ये आर्टिकल लेके आए थे। यदि ये बात आपको पता है ना, इतनी सी यदि आपको बात पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। देखो, भारत के नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना, है ना, यानी कि राष्ट्रपति जब तक नहीं बोलेगा ना तब तक आप विदेश से कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति नहीं बोलेगा। बोलो सही है कि गलत है? विदेशी लोग को यदि आपको उपाधि दे रहे हैं तो वो आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। बताओ सही है गलत है? गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है ये स्टेटमेंट क्योंकि आपने अगर इसको बारीकी से पढ़ा होगा क्वेश्चन को, तो उसमें ये जो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि सेना को छोड़ के और शिक्षा को छोड़ के, यानी एजुकेशन और आर्मी, इनकी कोई भी उपाधि यदि बाहर से देता है तो वो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। बाकी कोई यदि उपाधि दे रहा है तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये है ना। तो पहला वाला इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? सेकंड वाला देखो, यह राज्य के द्वारा वंशानुगत पद को छोड़ के, यानी कि जो वंशानुगत पद, यानी कि किसी के फादर के पास में कोई मान लो उपाधि थी, फॉर एग्जाम्पल राय बहादुर की उपाधि थी, है ना, तो वो उपाधि ट्रांसफर हो रही है, नीचे की जो जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, तो उनको छोड़ करके कोई भी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बताओ जी सही है कि गलत है? ये भी गलत है भाई। इसको हटाने का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो टाइटल्स है ना, जो मेन जो टाइटल्स हैं, जो उपाधियां हैं, उनको खत्म करना है ताकि समानता आए लोगों में। यदि फादर की कोई उपाधि, जो फादर को अंग्रेजों से मिली थी उपाधि, वो यदि बेटों में आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, तो फिर इसको हटाने का फायदा क्या हुआ? फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इसको हटाने का। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? एकदम गलत हो गया। सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ना तो ए ना तो एक ना दो, इनमें से कोई भी नहीं होगा। दोनों ही जो कथन है वो दोनों गलत है। क्लियर है? अब देखो, ये क्वेश्चन था जो अपन ने लास्ट टाइम दिया था आपको, है ना। मैंने कहा था कि इसका आंसर आपको बताना है, सोचा आपने, है ना। देखो इसको डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। शिक्षा पाने का अधिकार क्या फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल है भाई, शिक्षा पाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है ना। काम पाने का अधिकार ये नहीं है कि काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार
फंडामेंटल राइट नहीं है। गवर्नमेंट सबको काम प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये क्या है? डीपीएसपी में आता है ना, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर ही आता है, यानी कि काम पाने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। तीसरा, संगम बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म यूनियंस, ये भी आता है। बताओ किस में आता है? पढ़ा हुआ है आपने? किस में आता है ये आर्टिकल 19? बोलो कौन सा वाला है आर्टिकल 19? 1 2 3 सी, कौन सा वाला बताओ? तो ये आता है सी के अंदर। सी फोर संगठन, सी फोर संगठन, याद आया? पढ़ा था अपन ने एक बार, सी फोर संगठन ट्रिक बनाई थी इसकी, आप जाके वो वीडियो देखना, मैं भी यहाँ डिस्कस करता हूँ वापस से वो। और कोई वृत्ति करने का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, है ना। वृत्ति को कई, वृत्ति से कई लोग क्या हुए, कंफ्यूज हो गए थे वृत्ति से। यदि आप इंग्लिश में देखते तो आपको समझ में आ जाता। प्रोफेशन, है ना, यानी कि कोई भी जो प्रोफेशन है उसको अपनाने का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। अब देखो कैसे है, ये इसकी ट्रिक है फंडामेंटल राइट की। ये क्या है? ट्रिक है। देखो, ए फॉर अभिव्यक्ति, यानी कि अभिव्यक्ति यानी कि भाषण की, बोलने की क्या है, आपको फ्रीडम है। बी फॉर बैठक, शांतिपूर्ण बैठक करने का अधिकार है। सी फॉर संगठन। डी फॉर ड्राइव। ई फॉर एनहैबिटेट, एनहैबिटेट मतलब रहने की, बसने की स्वतंत्रता है। और एफ फॉर फॉरेन ट्रेड, यानी कि व्यापार करने की फ्रीडम है, व्यापार करने की फ्रीडम है। ये सारी की सारी क्या है, 19 के अंदर आते हैं, अनुच्छेद 19 के अंदर ही आते हैं, पढ़े हुए हैं अपन ने, है ना। ये पूरा पूरा इसी कैसे जो स्लाइड है मैंने वहीं से उठाई है पूरी स्लाइड, अब देखना उसको। वो अपने ट्रिक से अपने काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है अपने डिस्कस किए हुए हैं, फंडामेंटल राइट की जो ट्रिक है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये सारे क्या हुए, ये फंडामेंटल राइट हो गए। सिर्फ किसको छोड़ के, ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के, काम पाने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या है ये डीपीएसपी में आता है। तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर सी, ओनली 2। क्लियर है यहाँ तक? और अब आज का सवाल, ये है आज का सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अवसर की समानता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन, है ना। किस में आएगा ये? तो किस में आएगा? ऑप्शन देखो, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य में है क्या? प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में है क्या? मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में है क्या? फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में है क्या? प्रस्तावना और मूल अधिकार में है क्या? प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट में है क्या? मूल कर्तव्य और डीपीएसपी में है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में है क्या? बताओ, ये आपको आंसर बताना है इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।